ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज जो लोग अपने आप को सलफी कहते हैं, गुनियतुत तालिबीन धड़ल्ले से बताकर अवाम में एक इंतशार पैदा कर रहे हैं। आप सुनते आ रहे हैं 2-3 वीडियो से कि हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह का अमल अलग था और हुजूर गौसे आजम के चाहने वालों का अमल अलग है। गुनियतुत तालिबीन बताकर लोगों में इंतशार जो पैदा कर रहे हैं, मैं लगातार इन वीडियोस के जरिए गुनियतुत तालिबीन के तालीमात पेश कर रहा हूँ कि असल हकीकत में गौसे आजम के अकायद क्या थे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही सलफी गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को कहते हैं कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, गुनियतुत तालिबीन पर अमल करने वाले हैं, इनका अकीदा क्या है? इन सलफियों का अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज बेदारी की हालत में जिस्मानी नहीं हुई बल्कि ख्वाब की हालत में हुई, और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया कि अल्लाह का दीदार आपको नहीं हुआ, आपने अपनी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखा। ये इन सलफियों का अकीदा है। लेकिन आइए, जिस गुनियतुत तालिबीन को ये धड़ल्ले से पेश कर रहे हैं, उसी गुनियतुत तालिबीन से मैं गौसे आजम का अकीदा पेश कर रहा हूँ कि मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गौसे आजम का क्या अकीदा था। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको ये इनका हर छोटा बड़ा रहमतुल्लाह अलैह कहता, अल्लाह का वली कहता है, और कहते हैं कि वो पक्के तौहीदी थे। आओ उनकी तौहीद की तालीमात को देखो। इसी गुनियतुत तालिबीन में गौसे आजम फरमाते हैं, कौन? गौसे आजम फरमाते हैं कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को न दिल से न सोते हुए बल्कि अपने सर की आंखों से देखा है। गौसे आजम ने फरमाया, मेराज की शब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर की आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया है, दीदार किया है। तो पता क्या चला? हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब का बेदारी की हालत में जिस्मानी मेराज के सफर पर बुलाया और जिस्मानी मेराज कराई और अपने महबूब को अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमाया। ये किसका अकीदा है? गौसे आजम का अकीदा है। और जो अकीदा गौसे आजम का है वही हम अहले सुन्नत वल जमात का है। जबकि इन सलफियों का अकीदा है कि आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जिस्मानी मेराज हुई, ना बेदारी की हालत में हुई, बल्कि ख्वाब की हालत में हुई, और अल्लाह तबारक व तआला का दीदार भी आपने नहीं फरमाया। सलफियों का अकीदा। जबकि गौसे आजम का अकीदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बेदारी की हालत में जिस्मानी मेराज कराई और अपने दीदार से भी मुशर्रफ फरमाया। यह गौसे आजम का अकीदा है। अब आप देख लो कि गौसे आजम को कौन मान रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब ये सलफी जो हैं, इनके इस्माइल दहलवी ने अपनी तक़वियतुल ईमान किताब में लिख दिया कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, इसको कुछ भी इख्तियार नहीं। यानी ये वो कौम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइख्तियार साबित करती है, बेबस साबित करती है। लेकिन आओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का इख्तियार बताऊंगा, उसके बाद फैसला आप पे छोड़ता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वाक़या मुख्तसर ये है, बहजतुल असरार से मैं ये वाक़या पेश कर रहा हूँ, जो मशहूर और मारूफ सीरत की किताब है गौसे आजम की। उस किताब में वाक़या ये है कि एक बुढ़िया अपने एक लड़के को लेकर आती है, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में छोड़ती है, हजरत इसको रियादत के जरिए, इसकी तालीमात के जरिए इसकी आप तरबियत फरमाइए। तरबियत फरमा के लिए वो बुढ़िया गौसे आजम के पास अपने लड़के को छोड़ जाती है। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह उसकी ख्वाहिश को कबूल करते हुए लड़के को तरबियत के लिए अपने पास रख लेते हैं। इबादत और रियादत में मसरूफ होता है, लड़का तरबियत हासिल करते रहता है। थोड़े दिन गुजरने के बाद वो बुढ़िया वापस आती है हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो देखती क्या है, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मुरग मुसल्लम खा रहे हैं, जबकि उसका लड़का रूखी सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है। लिहाजा
वो बेचैन हो जाती है और फरमाती है गौसे आजम से, ऐ शेख बात क्या है, मैं अपने बच्चे को आपके पास तरबियत के लिए छोड़ गई थी, लेकिन ये क्या देख रही हूँ, आप तो मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, मेरा बच्चा रूखी और सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और जिस दस्तरखान पर आप मुर्ग खा रहे थे वो मुर्ग की सारी हड्डियों को जमा करते हैं और उस पर अपना दस्ते अखदस रखते हैं और फरमाते हैं, उठ उस अल्लाह के हुक्म से जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है। जैसे ही गौसे आजम उन मुर्दा हड्डियों पर हाथ रख के ये फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देता है, वो मुर्दा हड्डियों में गोश्त पोस्ट आता है और वो मुर्गी जिंदा होकर चिल्लाती हुई भाग जाती है। ये गौसे आजम की करामत है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों। उसके बाद गौसे आजम उस बुढ़िया से फरमाते हैं, ऐ बुढ़िया जो तरबियत के लिए मेरे पास बच्चे को छोड़ गई है, परेशान मत हो, अभी तो मैं उस बच्चे की तरबियत कर रहा हूं, जब तेरा बेटा इस मुकाम को पहुंच जाएगा तो उसका दिल जो चाहे वो खाएगा, उसका दिल जो चाहेगा वो जब खाएगा, लेकिन अभी तो तरबियत कर रहा हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के क्या साबित फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो इख्तियार अता फरमाया है कि मुर्दा मुर्गी के हड्डियों पर अगर मैं हाथ रखकर उसको अल्लाह के हुक्म से उठने का इशारा करूं, हुक्म दूं, तो मुर्दा हड्डियां जिंदा मुर्गी में तब्दील हो जाए। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए उलमा इरशाद फरमाते हैं, जब मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब हुजूर के गुलामों के इख्तियार का ये आलम है तो रसूल आजम का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम के इख्तियार का ये आलम है तो रसूल आजम का इख्तियार का आलम क्या होगा। और एक तरफ गौसे आजम का ये अकीदा, अल्लाह ने मुझे इख्तियार फरमाया, ये इख्तियार अता फरमाया, और दूसरी तरफ सलफियों का अकीदा जिसका नाम मोहम्मद या अली है, उसको कुछ भी इख्तियार नहीं। अब आप देख लो सही अकीदा किसका है मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। अब यही सलफी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से इनके इमाम इस्माइल दहलवी ने अपनी वही बदनाम ज़माना किताब तखवियतुल ईमान में क्या लिख दिया, मैं क्लियर इसलिए बताता हूं कि अवाम को समझ में आ जाए। हम किसी फिरके के खिलाफ, जमात के खिलाफ ऐसे ही नहीं बोल रहे, उनकी तालीमात पेश कर रहे हैं। अगर ये उस किताब में तालीमात ना मिले तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। हम डंके की चोट पर हवालों के साथ बात कर रहा हूं। आप किताब बाजार से खरीदो, उसमें ना मिले तो जब मुझे आप पकड़ सकते हैं। तखवियतुल ईमान में मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इल्म गैब के ताल्लुक से उन्होंने लिख दिया इस्माइल दहलवी ने कि रसूल को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, रसूल को गैब की क्या खबर, ये इनका अकीदा है। लेकिन आओ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को देखने से पहले गौसे आजम के इल्म को आप देखो तो पता चलेगा कि रसूल आजम का इल्म गैब क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, खलाइदुल जवाहिर का हवाला दे रहा हूं, बहुत मशहूर और मारूफ किताब है, उस किताब का हवाला दे रहा हूं। अबुल खिदर हुसैनी बयान करते हैं कि मुझसे हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 560 हिजरी में फरमाया कि तुम मूसल शहर की तरफ चले जाओ, वहां खुदाए ताला तुम्हें औलाद अता फरमाएगा, पहले लड़का पैदा होगा, इसका नाम मोहम्मद रखना। इस लड़के को एक अजमी नाबिना हाफिज कुरान मजीद पढ़ाएगा जिसका नाम अली होगा, और तेरा बच्चा 7 साल की उम्र में सिर्फ 7 माह में कुरान मजीद हिफ्ज कर लेगा, और तेरी उम्र 54 साल 6 माह और 7 दिन की जब होगी, तेरी मौत तंदुरुस्ती की हालत में बारबल के मुकाम पर वाक़े होगी। ये गौसे आदम ने फरमाया। उनके साहिबजादे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद का बयान है कि 561 हिजरी में मेरी पैदाइश शहर मूसल में हुई। मेरे वालिद ने मुझे कुरान मजीद हिफ्ज कराने के लिए एक नाबीना हाफिज को मुकर्रर फरमाया, और जब इनका नाम और वतन दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने अपना नाम अली और वतन बगदाद बताया। इस वक्त मेरे वालिद को हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान याद आया, और इनकी वफात भी हजरत के इरशाद के मुताबिक तंदुरुस्ती की हालत में बारबल के मुकाम पर ही हुई। तो देखा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ने कितनी गैब की खबरें दी। अब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर ताना करने वालों, हुजूर गौसे आजम का इल्म गैब देखो
تو اسی لیے فرماتے ہیں محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو غوث اعظم کا یہ علم ہے تو رسول اعظم کا علم کیا ہوگا. سلطان الاولیاء کا یہ علم ہے تو سلطان الانبیاء کا علم کیا ہوگا. سردار الاولیاء کے علم غیب کا یہ حال ہے تو سردار الانبیاء کے علم غیب کا حال کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو میں نے پیش کیے، عقائد جو میں نے پیش کیے، اختیارات جو میں نے پیش کیے، علم غیب جو پیش کیا غوث اعظم کا، اس کو دیکھ لو تو پتا چلے گا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، مجھے یہ علم غیب عطا فرمایا، تو میرے آقا کے اختیار کا، میرے آقا کے علم غیب کا حال کیا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر میرے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے، معلومات پہنچ رہی ہے، تو آپ میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری جانب سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب پر سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور اپنے کمنٹس کے ذریعے بھی ہماری ہمت افزائی فرمائے اور رائے مشورے سے نوازے. میں آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو پھر اس سلسلے کو اور آگے بڑھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و معلومات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.